नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टूडेंट टू IQ चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक की आपकी जो स्पीडी नई वाली करंट अफेयर्स आ चुकी है, इसकी यहाँ पर हम जो है बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अपने 100 क्वेश्चनों को अभी तक यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज की जो हमारी बात करेंगे तो 100 नंबर से आगे 101 नंबर क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। और पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाके वीडियो को देख लेना है, जिससे कि आप जो है क्लियर जो है कर सके। पूरी टेस्ट सीरीज में 812 MCQ हैं, तो 100 क्वेश्चन हमारी पिछली वीडियो में जैसे लग चुके थे बता चुके हैं। आज हम यहाँ पर 101 नंबर चल रहे हैं। चलिए, तो पहला आज का हमारा 101 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से क्या बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन कहेंगे छठा स्थान भारत को जो है मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हुआ है मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन, और यह उद्घाटन जो है आपके विशाखापत्तनम में किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज को शुरुआत किया हुआ है। तो एयर ब्रिज को जो है ऑपरेशन चिवालरस नाइट नाम से जो है ऑपरेशन को या इस मिशन को जो है लॉन्च किया गया है। किसने किया है? UAE के द्वारा किया गया है। गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए किया गया है। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी ने जो गोल्ड मेडल है अमेरिका के द्वारा जीता गया है। इस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अभी हाल ही में बिहार राज्य को बताया जा रहा है कि नक्सल मुक्त राज्य के रूप में नक्सल मुक्त राज्य है हो चुका है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है। तो हेनली इंडेक्स पासपोर्ट में भारत का स्थान 75वां हो चुका है। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है। तो बायो एशिया 2026 का संस्करण 23वां वाला की बात किया तो हैदराबाद में इसका आयोजन जो है किया गया था। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी स्थापना कहां पर की जा रही है। तो दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी की स्थापना की बात की जा रही है, बेंगलुरु कर्नाटक में किया जा रहा है। ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य की बात की जाए तो केरल राज्य है। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की 19 फरवरी 2026 को जयंती की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 396वीं जयंती को मनाया गया। 396 याद रखिएगा। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया हुआ है। ऐसा कौन सा राज्य जहां पर कहा जा रहा है कि महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी जा सकती है और विधेयक पारित हो गया है। गुजरात राज्य में ऐसा कहा गया है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया। बेंगलुरु में आयोजन जो है किया गया था। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जैन चदर महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया। तो जैन चदर महोत्सव की बात की जा रही है और पहला है इसका आयोजन आपके जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे की मंजूरी दे दी है। तो चाय जनजातियों के लिए प्रतिशत कोटे की बात की जा रही है, तो 3% कोटे की मंजूरी मिल चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहां से शुरुआत की है। तो भारत विस्तार पहल की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जयपुर राजस्थान से शुरुआत की गई है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है। तो आपकी पहली टीम की बात करें तो भारत है और लगातार 10वीं बार जीत हासिल जो है कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो इनकी 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी कर्पूरी ठाकुर की। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी राशिद खान जो है चुने गए हैं। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो शीतकालीन में ओलंपिक जो इतिहास हुआ है उसमें जोहान्स कलाबो जो है इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ ईयर 2025 का खिताब किसे में जीता है या कैसे में दिया गया है। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 के खिताब की बात की है स्मृति मंथाना को दिया गया है। भारत का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा। तो भारत का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय की बात की है उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनाया जाएगा। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो केरल राज्य है, याद रखेगा। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया।
तो आपकी नॉर्थ ईस्ट का जो पहली इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा है, इसका जो आपका उद्घाटन है तो बात की जा रही है कि असम राज्य में किया गया है। कहाँ पे? असम राज्य में आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा जो है प्राप्त हो चुकी है। पेंगोलिन के ने व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है? पेंगोलिन है, उसके व्यापार और शिकार पर एक राज्य है। कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे नागालैंड राज्य है, जिसने क्या कर दिया है? प्रतिबंध को पूर्ण रूप से जो है लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत केरल राज्य के द्वारा की गई है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक अध्यक्षता किसने की है? तो नई दिल्ली में अभी पहली ब्रिक्स की शेरपा बैठक की अध्यक्षता की बात की जा रही है, सुधाकर दलेला। कौन है? सुधाकर दलेला के द्वारा की गई है। टी20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले टी20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? तो आप कहेंगे ईशान किशन है। ईशान किशन ने अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारत का दूसरा है और ट्यूलिप गार्डन है, और इसको स्थापित जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया है। याद रखिएगा, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? चेहरा पहला है भारत का, और चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम है, और इसकी शुरुआत दिल्ली एम्स के द्वारा की गई है। याद रखिएगा। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य ने शुरुआत की है? तो लखपति बिटिया योजना की बात की जा रही है, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ मिलकर किया है? थाईलैंड के साथ मिलकर किया हुआ है। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष सूची में कितने स्मारकों को हटाया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित सूची से, कौन सा? संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया गया है? तो 18 स्मारकों को भी हाल ही में केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से हटा दिया है। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो अनाज के स्टोरेज के मामले में जो पायलट जिला है वो आपका बालाघाट जिला को चुना गया है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सीपीआई का बात की जा रही है, आधार वर्ष अभी घटाकर 2012 से 2024 हो चुका है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहां लॉन्च हुआ है? तो भारत का पहला है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम है, और यह गांधीनगर गुजरात में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन है? सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री की बात की जा रही है, तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा? सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री आदित्य पांड्या को बनाया गया है। डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? एक ऐसी शिक्षिका जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के लिए चुना गया है। ऑप्शन है रूबल नागी को। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी गई है? आपका ऑप्शन रहेगा उत्तराखंड सरकार में रखी है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में बात किया, भारत का स्थान 91वां, मतलब कि 91वां स्थान है। हाल ही में चर्चा में रही SCALP मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया हुआ है? तो फ्रांस ने और आपके इंग्लैंड ने मिलकर जो है बनाया हुआ है, जिसका नाम स्टॉर्म शैडो है, ध्यान रखिएगा, और ये मिसाइल है। भारत का पहला म्यूजिक रोड किस शहर को में बनाया गया है? तो भारत का पहला है म्यूजिक रोड है, और यह जो है मुंबई शहर में बनाया गया है। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है, शिखर धवन को बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में बात किया, भारत का स्थान 45वां स्थान है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा है और ऊन उत्पादक राज्य है, इसकी बात किया तो राजस्थान राज्य है। कौन सा है? राजस्थान राज्य है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य आपका दिल्ली राज्य है। थान्या सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? क्या नाम है? थान्या सी नाथन है, और भारत की पहली है दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है, और ये आपकी केरल राज्य की बनी हुई है। डी ऑप्शन करेक्ट है, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो आप कहेंगे रजत पदक को इन्होंने अपने नाम किया है। आईलिप कनेक्ट AI हेल्थ केयर है, और यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिडियोथेमिस कैरोलेंसिस कहां पर खोजी गई है?
तो आपकी बात की जाए इस खोज को कहां पर किया गया है, तो आप ऑप्शन कहेंगे भाई इस खोज के लिए जो है केरल में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है। तो बात यहाँ पर की जा रही है कि सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे भारत देश के द्वारा जीता गया है। पढ़ाई विथ एआई डिजिटल लर्निंग किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो पढ़ाई विथ एआई डिजिटल लर्निंग पहल को ये राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 79 संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है। तो 79 नंबर की संतोष ट्रॉफी 2026 की खिताब की बात की जाए सर्विसेज टीम के द्वारा जीता गया है। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है। 2026 की पहली मोदी की विदेश यात्रा की बात की जा रही है, तो इन्होंने जो पहली विदेश यात्रा है मलेशिया देश की है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरुआत किया है। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र जो है शुरुआत दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है। आप कहेंगे भारत देश के द्वारा जीता गया है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है। सैन्य शक्ति के मामले में भारत जो है दुनिया में चौथे स्थान पर, याद रखिएगा चौथे स्थान पर है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार की बात किया है पारादीप पोर्ट को दिया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह की बात की जा रही है बीओ चिदम्बरम पोर्ट है। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है। तो वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य गोवा राज्य है, याद रखिएगा। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता। तो 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट की बात की जा रही है हरियाणा राज्य के द्वारा इसको जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। आप सोच सकते हो भारत इस लेवल पर पहुंच चुका है कि 2027 तक बुजुर्गों का बजट घोषित करेगा, और भारत का पहला राज्य की बात की जा रही है केरल राज्य है। केरल ही ऐसे पहले कारनामे करता है, याद रखिएगा केरल राज्य है। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है। तो $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी की बात की जा रही है वॉलमार्ट कंपनी बन चुकी है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोवस्क किस देश की है। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है खबरोवस्क, जिसका नाम है नाम से ही छुपा हुआ है कहीं ना कहीं रूस देश की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है। 100% बीमा कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला की बात की जाए कौन सा जिला है। आप कहेंगे अलवर जिला है राजस्थान का। WPL 2026 का खिताब आरबीसी ने किसे हराकर जीता है। तो WPL 2026 का खिताब जीता है आरबीसी ने, लेकिन किसे हराकर जीता है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता हुआ है। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है। तो स्पेन देश जो है बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। इस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा जो है मिला है। एक डिफेंस कंपनी है जिसे मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा मिला है यंत्र इंडिया लिमिटेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया अभी हाल ही में, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। हाल ही में क्रेफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है। तो वीरभद्र रामनाथन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया। तो 26-27 में अमृत पीढ़ी से संबोधित की बात की जा रही है, युवाओं को संबोधित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। एएआई की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है। तो एएआई की पहली महिला डायरेक्टर की बात किया तो निवेदिता दुबे को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट कहां पर विकसित किया जा रहा है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट की बात की जा रही है अमेरिका में स्थापित किया जा रहा है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे दिया गया है। त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो राष्ट्रपति शासन के बाद जो है मणिपुर के बात की जा रही है कि पहले मुख्यमंत्री मतलब कि सीएम पहले कौन से व्यक्ति को चुना गया है। ऑप्शन रहेगा आपका युमनाम खेमचंद सिंह को चुना गया है। पहले सीएम है कहां के, मणिपुर के हैं। अभी मणिपुर में हाल ही में भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और अभी सीएम बने हुए हैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद युमनाम खेमचंद सिंह। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान करता राज्य कौन सा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान करते राज्य की बात की जा रही है गुजरात राज्य है। यहां पर सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है क्या है। बजट 26-27 के लिए कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है यह जो लक्ष्य है वो आपका 4.3% रखा गया है। कितना? 4.3% जो है रखा गया है। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम। जालंधर कहां पर है आपका, कहेंगे बताइए। अच्छा आप ही लोग बताओ जालंधर कहां पर, किस राज्य में है, कमेंट करके बताओ जालंधर किस राज्य में है। जिसका आदमपुर हवाई अड्डे था और इसका अभी नाम बदल गया है और इसका अभी नया नाम जो है आपका श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा कर दिया गया है। कमेंट करके बताओ जालंधर किस राज्य में है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब एलेना राईबाकिना के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की टीम की बात किया तो सारंग एरोबेटिक टीम के द्वारा हिस्सा लिया गया है। ग्रेमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है? तो ग्रेमी अवार्ड 2026 की ऑडियो बुक श्रेणी की विजेता की बात किया है दलाई लामा है। छारी दंड अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? तो छारी दंड अभ्यारण्य रामसर साइट की बात की जा रही है, आप कहेंगे गुजरात राज्य में स्थित है। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है? तो बजट 26-27 में रक्षा मंत्रालय को राशि मिली है जो कि सबसे ज्यादा राशि है, आप कहेंगे 7.85 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है दी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? सुनेत्रा पवार बनी है और किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य की। पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि है, यह किस राज्य में है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य की बात किया है। पटना से नाम ये याद नहीं करना है कि बिहार राज्य की होगी, गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर भूमि है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य की। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल ने 50वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया है। बजट 2026-27 में किसका मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? तो बजट 26-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर की बात की जा रही है तो युवा शक्ति को, मतलब कि युवा को बजट में इस वर्ष बहुत प्रफुल्लित योगदान मिला है। आप देखते हैं कितना काम करता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब विजेता कौन है? तो आप कहेंगे कार्लोस अल्कराज है। देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन कहां से शुरू की गई है? तो आप कहेंगे साबरमती से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया हुआ है? तो यूरोपीय संगठन के द्वारा एक ऐसा सैन्य दल है जिसे आतंकवादी घोषित किया गया है, आप कहेंगे ईरान को। इसको ईरान सैन्य बल को जो है आतंकी घोषित किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि को मनाया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला था? महाराष्ट्र राज्य की झांकी को पुरस्कार मिला था। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो जीडीपी वृद्धि अनुमान की बात किया तो 7.4% है, 7.4% है जीडीपी की वृद्धि का अनुमान। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी की बात किया तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहां पर है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में नॉमिनेट की गई है लिविंग रूट ब्रिज, और लिविंग रूट ब्रिज की बात की जाए ये आपके मेघालय राज्य में है, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु सामर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन सा है? तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला की बात, राज्य नहीं पहला जिला की बात की जा रही है, धमतरी जिला है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? आप कहेंगे कलिंगा लॉयंस के द्वारा जो है जीता गया है। नेक्स्ट आता है, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? भाई नमो लक्ष्मी योजना की बात की जा रही है, आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया हुआ है? एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसे केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया हुआ है। तो केरल का राज्य सूक्ष्म जीव की बात किया कौन सा है? आप कहेंगे बैसिलस सबटिलिस है। क्या है? बैसिलस सबटिलिस है, याद रखिएगा। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहां खुला है? तो भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की बात की जा रही है महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया हुआ है? 2026 को कृषि वर्ष के रूप में बात किया है तो मध्य प्रदेश राज्य ने घोषित किया है, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं।
हमने अभी तक 200 क्वेश्चन लगा लिए हैं। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम 201 नंबर के क्वेश्चन से बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीरीज आपकी चल रही है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। हर महीने हम ऐसी ही आपकी वीडियो लाते हैं स्पीडी करंट अफेयर्स की, एमसीक्यू और वन लाइनर, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना हर महीने कवर कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।